हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह आज आपको रस प्रकरण के अंतर्गत करुण रस का आपको परिभाषा, लक्षण, उदाहरण सब एकदम विधिवत तरीके से बताऊंगा। इससे पहले प्यारे बच्चों, हमने रस की परिभाषा, लक्षण, रस के अंग और इसके साथ ही साथ हमने श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस, इनको शो, उदाहरण और भेद पढ़ा है, भेद सहित। और आज हमारे सामने करुण रस है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों करुण रस की परिभाषा से कि आखिर करुण रस क्या है। परिभाषा या लक्षण दोनों एक ही चीज़ हैं। तो प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस बन जाता है। तो देखिए, करुण रस के लिए क्या शर्त होती है कि या तो प्रिय व्यक्ति का नाश होता है या प्रिय व्यक्ति वस्तु नष्ट हो जाती है। यदि कहीं हमारा प्रिय व्यक्ति मर जाए या उसके मर जाने की संभावना हो, या कोई हमारी बहुत ही प्रिय वस्तु टूट फूट जाए, खो जाए, तो इन सब चीज़ों के खो जाने से या नष्ट हो जाने से जो हमारे दुख का अनुभव होता है, जो हमारे अंदर करुणा जागती है या जो हमारे अंदर शोक जागता है, वही स्थायी भाव जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस बन जाता है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा ध्यान देना है, और मैंने वियोग श्रृंगार के समय भी बताया था कि वियोग श्रृंगार और करुण रस में केवल इतना ही अंतर होता है कि वियोग श्रृंगार में हमारे प्रिय व्यक्ति के मिलने की कहीं ना कहीं संभावना रहती है और इसमें कोई संभावना शेष नहीं रहती है। इसमें प्रिय व्यक्ति जब मर जाए या खो जाए, हमें ऐसा लगे कि वो मर गया है, तो यहाँ पे करुण रस होगा, और यदि मिलने की कोई आशा शेष रह जाए तो वो वियोग श्रृंगार होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि आखिर करुण रस में विभाव क्या हो सकते हैं, अनुभाव क्या हो सकते हैं और संचारी भाव क्या होते हैं। तो देखिए, विभाव जो है वो दोनों मैंने एक साथ लिख दिए हैं, आलम्बन, उद्दीपन दोनों को। ठीक, तो मृत व्यक्ति या नष्ट वस्तु या जो विलाप करता हुआ व्यक्ति है, ये सब विभाव के अंतर्गत आएंगे। ठीक, और अनुभाव के अंतर्गत आते हैं, मैंने बताया था आपकी जो शारीरिक हरकतें होती हैं वो अनुभाव में आ जाती हैं। तो जो छाती पीटना, भूमि पर दहाड़े मार के, पछाड़े मार के गिर जाना, या बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना, विलाप करना। ठीक, और संचारी भाव तो देखिए ये जो हैं वो फिक्स होते हैं, बस रसों में इधर उधर होते रहते हैं कि श्रृंगार के साथ ये आएंगे और करुण के साथ वो आएंगे। तो संचारी भाव में उद्योग माने अपने ऊपर ही कभी कभी क्रोध आना, है ना, मूर्छा, बिल्कुल एकदम बेहोशी की स्थिति, मोह बेहोशी से भी बुरी स्थिति होती है ना, दुख, ये सब जो है ये संचारी भाव होते हैं किसके, करुण रस के। करुण रस के संचारी भाव उद्योग, मूर्छा, मोह, दुख आदि। अब देखिए उदाहरण इसका देखते हैं करुण रस का। मणि खोए भुजंगसी जननी फनसा पटक रही थी शीश, और मुझको आज बनाकर अंधी किया न्याय तुमने जगदीश। अर्थात यहाँ पर श्रवण कुमार की मृत्यु के उपरांत का जो वर्णन है वो किया गया है। श्रवण कुमार की माता अपने मृत पुत्र के शरीर पर कैसे देखिए अपना सिर पटक रही है। मणि खोए भुजंगसी जननी, जननी मतलब माता, फनसा पटक रही थी, क्या पटक रही थी, शीश, अपना सिर। जिस तरह से एक जो भुजंग होता है, सांप होता है, उसकी मणि अगर खो जाए या उसकी मणि निकाल ली जाए तो मणि के वियोग में वो बहुत क्रोधित होकर के अपना सिर पटकता है। वैसे ही
माता जो है, श्रवण कुमार की माता है, वो अपना फन सा मतलब शीश पटक रही थी फन की तरह, क्योंकि उसकी भी तो मणि खो गई थी। मणि मतलब उसका पुत्र भी तो उसे इतना ही प्रिय था जितना सर्प को अपनी मणि प्रिय होती है, वैसे ही माता को अपना पुत्र प्रिय होता है। और वो ईश्वर से क्या कह रही है, देखिए कितनी करुणा भरी बात कह रही है कि मुझको आज बनाकर अंधी किया न्याय तुमने जगदीश। हे जगदीश, जगदीश मतलब प्रभु, ईश्वर, भगवान। हे प्रभु, आज आपने मुझे अंधा बनाकर मेरे साथ न्याय कर दिया। अर्थात अभी तक मुझे लगता था कि मैं अंधी क्यों हूँ, मुझे उसका दुख होता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपने मुझे अंधा बना करके मेरे साथ कितना न्याय किया। क्यों? कोई भी माता अपने मृत पुत्र का शरीर नहीं देखना चाहती, तो वो अंधी जन्म से ही है, तो उसे लग रहा है कि आज बहुत अच्छा मेरे साथ ईश्वर ने न्याय किया कि मैं अंधी पैदा हुई, क्योंकि नहीं तो मुझे भी अपने मृत पुत्र का शरीर देखना पड़ता। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं कि इसमें कहाँ पर विभाव है, कहाँ पर अनुभाव है, कहाँ पर क्या है। देखिए, जो आपका मणि खोए भुजंग सी जननी, जननी मतलब श्रवण कुमार की माता, ठीक, ये जो है वो आलम्बन है। और मृत पुत्र माने नष्ट पुत्र, नष्ट पुत्र कौन था? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जो है वो आपका विषय है, क्योंकि देखिए करुणा का जो भाव है वो कहाँ जाग रहा है? जननी में। इसलिए जननी क्या है? आलम्बन। और किसके कारण जाग रहा है? तो मृत पुत्र श्रवण कुमार के कारण। तो श्रवण कुमार यहाँ पर क्या है? विषय हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब बात आती है अनुभाव वगैरह की। तो अनुभाव देखिए यही है ना, शीश पटकना है ना, यही बात हो रही है ना, छाती पीटना, भूमि पर पछाड़ें खाना, तो सिर पटकना या ईश्वर से इस तरह की गुहार लगाना, ठीक, ये सब जो है वो अनुभाव हैं। और मूर्छा, मोह, दुख, स्मृति इत्यादि जो है वो करुण रस के संचारी भाव हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरण में करुण रस है। इसके अतिरिक्त और भी तमाम उदाहरण होते हैं, जैसे कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हल्दी के हुए हाथ। तो मतलब यहाँ पर जब अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो ये उत्तरा का विलाप है, ठीक। और भी है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर राम का विलाप है, किसके प्रति है? सीता के प्रति है। अब कुछ लोग इसमें कहते हैं कि वियोग श्रृंगार है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार की संभावना इसलिए नहीं बनती कि वियोग श्रृंगार में कहीं ना कहीं हमें अपने प्रियजन से, प्रिय व्यक्ति से मिलन की संभावना बनी रहती है। और यहाँ पर राम जी जब पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से सीता का पता खोज रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि पेड़ पौधे हैं वो एक तो बोल नहीं सकते, दूसरी बात निश्चल हैं, एक स्थान से चल भी नहीं सकते, तो वो क्या बता देंगे? पशु पक्षी भी क्या बता देंगे कि सीता कहाँ है? तो इस तरह की जो स्थिति है वो यही बताती है कि राम को कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीता को जानवरों ने अपना निवाला बना लिया है या कोई उसको मतलब मार दिया गया है, तो वो नष्ट ही समझ रहे हैं सीता को। इसलिए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी में भी आपका करुण रस है। तो जरूरी नहीं है कि आप परीक्षा में इसी उदाहरण को लिखें कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, मुझको आज बनाकर अंधी किया न्याय तुमने जगदीश। आप अपने लिए और साधारण से और छोटे छोटे उदाहरण भी देख सकते हैं, लेकिन हमें उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव निकालना आना चाहिए, ठीक। तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये रस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इससे पहले भी हमारे जो रस संबंधी वीडियो पड़े हुए हैं उन्हें भी देखें, और
उनको देखने के उपरांत आपको पता चलेगा कि यदि हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे तो उसका हमें कितना लाभ मिलता है। करुण रस को देखिए, करुण रस के बारे में एक बहुत अच्छी बात मुझे बतानी थी कि करुण रस को आप चित्त का ह्रास करने वाला जरूर मान सकते हैं। इसमें हृदय क्या है, डूब जाता है, लेकिन मानिए ये रसों में सबसे महत्वपूर्ण रस माना गया है। कुछ लोग हैं जो रसराज श्रृंगार को भी कहते हैं, कुछ लोग हैं जो करुण को भी रसराज कहते हैं। याद रखिए, हमारे भावभूति एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने कहा है कि संसार में केवल एक ही रस है बस। कौन सा? करुण रस। तो यही सभी रसों में घूमता है इधर उधर, और निमित्त भेद से यही कभी हास्य बन जाता है, यही श्रृंगार बन जाता है ना। तो करुण रस ही सबसे महत्वपूर्ण रस माना है भावभूति ने। और आप भी ये अनुभव करते होंगे कि करुण रस के समय हमारी आंखें डबडबा जाती हैं, है ना। बहुत प्रिय रस है। खैर चलते हैं बच्चों अगले रस की ओर, और अगला रस है आपका विभत्स रस। विभत्स रस, ठीक, विभत्स। तो देखिए विभत्स रस क्या होता है, समझिए इस चीज़ को कि विभत्स रस में जब हम कोई दृश्य देखते हैं, ऐसा दृश्य देखते हैं कि हमारे मन में एकदम घृणा का भाव जागृत हो जाता है। अब चाहे वो आपका काव्य में पढ़ने से हमें घृणा हो या किसी ऐसे दृश्य को देख लेने से घृणा हो, तो क्या लिखना है हमें इसके लक्षण में कि किसी, है ना, किसी दृश्य को देखने से, किसी दृश्य को देखने से या किसी काव्य को पढ़ने से, किसी काव्य को पढ़ने से हृदय में, ठीक, जो जुगुप्सा या इसी को कहते हैं घृणा, है ना, घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वह कैसे बदलता है? विभाव। सीख गए होंगे अब तक आप, अगर बराबर वीडियो देख रहे होंगे तो आप यहाँ से पूरा सीख गए होंगे। विभाव, अनुभाव, और काहे से पुष्ट होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर क्या बन जाता है? विभत्स रस बन जाता है, विभत्स रस बन जाता है, ठीक। हाँ, कहीं हमने ऐसा दृश्य देखा, जैसे मान के चलो कोई लाश पड़ी हुई है ना, उस लाश में कीड़े पड़ चुके हैं, या कोई जानवर उस लाश को नोच रहा है, कोई जीभ खींच रहा है, जीभ खींच के ले जा रहा है, कोई अंतड़ियाँ बाहर निकाल के, कोई सीधा गर्दन मुंड पकड़ के वो सीधा लिए भाग रहा है ना, कोई जांघ खोद रहा है, कोई कलेजा फाड़ रहा है। तो ऐसे दृश्य को यदि आप देखें तब तो कितनी घृणा हो, पढ़ के ही आप सोच लें कि कितनी घृणा होगी। तो जब किसी दृश्य को देखने से या किसी काव्य को पढ़ने से हृदय में घृणा यानी जुगुप्सा, दोनों पर्यायवाची एक चीज़ की, ठीक, घृणा और जुगुप्सा का स्थायी भाव जागता है, तो वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर विभत्स रस बन जाता है, ठीक। जैसे उसका एग्जाम्पल देखो, हम सामने लिखते हैं और आपको उस सामने उसकी कल्पना करिए आप अपने आप में कि देखिए किस तरह का आपको महसूस होता है, ठीक। हाँ, सिर पे बैठो काग, ठीक, सिर पर बैठो काग, काग मतलब कौआ, कौआ सिर पे बैठा है, क्या कर रहा है? आँख दो खात निकारत,
लाश डली है किसी युद्ध के बाद, शाम का समय है, एक लाश पड़ी हुई है युद्ध भूमि में, उस लाश के ऊपर काग बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है? दोनों आँखें निकाल निकाल के खा रहा है। आँख दो खात निकारत, निकाल निकाल के दोनों आँखें खा रहा है। ठीक। खींचत जीवई स्यार, खींचत जीवई, जीभ जो है ना वो स्यार खींच रहा है। स्यार मतलब होते हैं गीदड़, गीदड़ जो रात के राजा, हाँ रात ही को घूमते हैं। तो खींचत जीवई स्यार, स्यार जो जीभ खींच रहे उस लाश की, है ना। और अतहि आनंद उर्धारत, अतहि आनंद, आनंद और धारत, यानी बहुत, अतः माने अत्यधिक, आनंद और माने हृदय में धारण कर रहे हैं, बहुत खुश भी हो रहे हैं, जीभ खींचे चले जा रहे हैं और अंदर ही अंदर बहुत अधिक खुश हो रहे हैं। तो देखिए ये दृश्य की कल्पना करिए आप। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, जी खींचत जीवई स्यार अतः आनंद और धारत, है ना। और इसके आगे भी है, को मुंडन को खेल मान कंदुक लौटारत, यानी कोई मुंडन को, मुंडन माने सिर को लेकर के गेंद की तरह घुमाता फिर रहा है ना। और कोई रुंडन पे बैठ करे जो फार निकारत, और कोई जानवर जो है वो बचे हुए जो शरीर को कहते हैं वो रुंड होता है। देखिए यहाँ इससे ऊपर मुंड और इसके नीचे का कहलाता है रुंड। तो देखिए कोई मुंडन को मान मोद कंदुक लौटारत, कोई सिरों को लेकर के गेंद की तरह खेल रहा है, और कोई रुंडन पे बैठ करे जो माने कलेजे को फार निकारत, खा रहे हैं निकाल निकाल के, है ना। तो इस तरह का दृश्य जो है बच्चों वो मन में एक घृणा पैदा कर देता है। ठीक। तो इस तरह से हम इतने से ही देख पा रहे हैं कि इसमें आपका क्या है, विभत्स रस है। ठीक। तो परिभाषा भी हो गई, एग्जाम्पल भी हो गया, और आपके लिए बड़ा सरल भी है, आराम से याद करने वाला। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीवई स्यार अतहि आनंद और धारत। ठीक। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आपको ये रस अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और आप इसी तरह से हमें प्रोत्साहित करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम इसी तरह के एक से एक अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।